वेलकम बैक। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि शुजाबाद में भी वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स का तमाम तर अशिया और खुर्दनोश का सामान हुकूमती वेयर हाउसेस में मुंतकिल किया जा रहा है। स्टोर्स बंद होने से गरीब शहरी मायूस नजर आते हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रजा कुरैशी। जी अली रजा, बताइएगा अवाम का इस हवाले से क्या कहना है? बाद में यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर बंद करने के अहकाम हैं उन पर अमल दरामद शुरू हो गया है। जो यूटिलिटी स्टोर का अमला है उसने जो यहाँ पर सामान है उसको वेयर हाउस पहुँचाना शुरू कर दिया। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं इस बारे में इसका क्या कहना है। जी बताइए। महंगाई के इस अजियतनाक दौर में जहाँ रूह और इंसान के सांस का रिश्ता कायम रखना नामुमकिन हो गया है, जब सफ़ेदपोश आदमी यहाँ पर आते हैं यूटिलिटी स्टोर पर, जो गरीब लोगों के लिए एक उम्मीद की एक घर का चूल्हा जलाने के लिए एक उम्मीद की किरण थी, आज वहाँ से लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। यहाँ पर हर चीज़ है अवेलेबल, लेकिन अवाम के लिए नापेद है, क्योंकि यहाँ से इन्होंने मुलाजमीन को भी फारिग कर दिया है और सामान सारा पैक करके भी हाउस पहुँचाया जा रहा है। हमारी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से गुजारिश है, शहबाज शरीफ से, कि प्लीज़ खुदारा अवाम की सहूलत के लिए ये सिलसिला यूटिलिटी स्टोर का बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ ये यूटिलिटी स्टोर बंद होंगे गरीबों के घर का रोज़गार, जो हज़ारों लोग इस रोज़गार से मुंसलिक हैं, यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन, वो फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, शहरियों को ये कहना है खुदारा हम पर रहम किया जाए और जो यूटिलिटी स्टोर है इसको दोबारा बहाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अली रजा, आपने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के क्राइम डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल की ज़ेर क़यादत SHO थाना सदर आसिफ नवीद और उनकी टीम की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान बदनाम ज़माना मनशियात फरोश फरहान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर नारोवाल में मुकदमा दर्ज करके पाबंदे सलासुल किया गया। DPO मलिक नवीद ने अपने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि मनशियात फरोश माशरे के लिए जहर कातिल हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। मौसम के हवाले से आपको बताएं कि बारिश थोड़ी हो या ज्यादा, डस्का का एक इलाका ऐसा है जहां कई फुट तक पानी खड़ा रहना मामूल बन चुका है। हादसात का पेश आना भी मामूल हो चुका है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शाहिद रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। दरिया चिनाब नहीं बल्कि सियालकोट डस्का रोड गुएकी का इलाका है। इसके इर्द गिर्द जो दरिया का मंजर पेश हो रहा है ये मेन GT रोड है। सुथरा पंजाब के दावे अपनी जगह कायम, गुएकी की सूरत हाल अपनी जगह बरकरार है। मामूली बारिश हो तो रोड पर 4-4 फुट के करीब नालों का गंदा पानी बारिशी पानी समेत सड़क पर से दरियाई पानी की तरह तेज बहाव के साथ बह रहा होता है। ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर छोटे बड़े कई हादसा पेश आ चुके हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। कभी किसी ने कोई कोशिश नहीं की, जो कि लम्हा फिक्रिया है। शहरियों ने इरबाब इख्तियार से अपील की है कि यह दरीना मसला हल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा शाहिद रियाज, NTN न्यूज़, डस्का। समड़ियाल में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम फातिमा बारिश के दौरान इंतहाई मुतहरिक नजर आईं। मुख्तलिफ मकामात पर नकासी आब का मुआयना किया। उन्होंने नशेबी इलाकों, वाटर वर्क्स, रेलवे स्टेशन, लोपोवाली रोड और डस्का रोड समड़ियाल डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। डिस्पोजल स्टेशन को फुल कैपेसिटी पर चलाने की हिदायत दी। म्यूनिसिपल कमेटी और SWMC की टीमों को तमाम शाहराहों और अंदरूनी शहर में गलियों को मुकम्मल क्लियर रखने और नकासी आब ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत दी। उन्होंने समड़ियाल नहर पर कैंप का भी दौरा किया। रेस्क्यू और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एहलकारों की हाजिरी चेक की। अमले को हिदायत की कि वो नहर में डूबने के केसेस से निपटने के लिए चौकस रहें। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से चिन्योट शहर पानी में डूब गया। तमाम दफातर के साथ साथ सड़कें भी तालाब बन चुकी हैं। तफसील बता रहे हैं चिन्योट से कैसर विंस। जी कैसर। की वजह से चिन्योट इंतजामिया का और सामने आ गया है, जबकि मुख्तलिफ रोड जो है तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। उसकी जाने तमाम जो शहरी जो है उनके हम तो रब्त जो है वो मुतासर हो रही। सबसे मतलब एक शहरी मजदूर है उनके जानने के हवाले से बताइएगा उन बातों की वजह से तमाम रोड जो है तालाब के मंजर पेश कर रहे हैं और जगह जगह जो है और मुतासर होने के बारे में क्या कहें। इसी तरह ये चिन्योट में जब भी बारिश होती है तो आधा घंटा वेट करना पड़ता है। हमारा जो सीवरेज सिस्टम है बिल्कुल नाकाम हो चुका है और कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी इंतजामिया कोई भी इस पर काम नहीं कर रही।
ये बताइएगा, ये मेन जंग रोड है, इसके ऊपर तकरीबन 1 से 2 फुट पानी खड़ा हुआ है और तमाम तर इदारे जो दफ्तर है वो साथ साथ है, तो ये इंतजामिया की क्या लापरवाही है? जी बिल्कुल, देखें अगर ये देखा जाए तो इंतजामिया का मेन गार्ड ये डीसी ऑफिस है, डीपी ऑफिस है, टीएम है। अगर यहाँ ये सूरत हाल तो बाकी अब चिन्योड़ में देख लें क्या होगा। इंतजामिया की लापरवाही और सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से तमाम तर रोड जो है वो तालाब के अंदर डूब चुके हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और तमाम तर ट्रैफिक जी उसकी रवानगी मुतासर हो रही है। जी मियांवाली में ढंगाना के मकाम पर दरिया कटाव जारी है। आबादियों समेत शेरशाह सूरी रोड को भी दरिया बुर्द होने का शदीद खतरा लाहिक है। रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी। मियांवाली में ढंगाना के मकाम पर दरियाई कटाव का सिलसिला जारी है। कटाव की वजह से नजदीकी आबादी दरिया बुर्द हो गई और कई आबादियों को दरिया बुर्द होने का शदीद खतरा लाक है। इलाका मुकीन घरों से बाहर निकल आए, हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। थोड़ा जी आवाज़ आवे सानू सारी नींदर आराम होवे नहीं, असा उठी बाने ते कहले किडे निकल वेना करे कि निकल सारे हुकूमत नाल ये मुतालबा है कि जल्द आके सानू इस कटाव तो बचाया वने। शेरशाह सूरी रोड को भी दरिया बुर्द होने का खतरा है। शेरशाह सूरी रोड और दरिया के दरमियान सिर्फ चंद फुट का फासला बाकी रह गया है। कई एकड़ जरी रकबा भी दरिया कटाव की जद में है। इलाका मुकीनों का कहना है कि हुकूमत पंजाब और इंतजामिया दरिया कटाव से बचाव के इक़दाम करे ताकि इलाके को नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन वाजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTN न्यूज़ मियांवाली। सुथरा पंजाब मैनेजमेंट की लापरवाही और बेहिसी की वजह से मोहल्ला गाजीपुरा के मकीन गंदगी और ताफुन में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मोहम्मद अबू बकर मुगल से। अबू बकर, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? मियांवाली में ढंगाना के मकाम पर दरियाई कटाव का सिलसिला जारी है। कटाव की वजह से नजदीकी आबादी दरिया बुर्द हो गई और कई आबादियों को दरिया बुर्द होने का शदीद खतरा लाक है। जी बिल्कुल, बात करें CM पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब की तो हफ्जाबाद के मल्ला गाजीपुरा उसके बरक्स नजर आ रहा है। यहाँ पे इलाका जो है बारहा शिकायत करने के बावजूद कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मल्ला गाजीपुर की गलियाँ जो है नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। तो बात कचरे की बात की जाए तो यहाँ पे जो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं और जो है इलाका जो है वो बच्चे बूढ़े जवान मुख्तलिफ बीमारियों का कुछ के सबब बन रहे हैं। मसला ये है भी ना दे कोई गलियां बनांदा, डुब्बियां पईयां ने, ना बच्चियां को नंगिया जांदा। इस महल्ले वाले वेख के कोई बच्चियां दे रिश्ते नहीं लंदा थोड़ी कीते हां ना कोई गैस है महल्ले ना लैन ना देन, आप ते कुर्सियां ते बैठे दे ना। भी हमने कंप्लेन की है लेकिन कोई ऐसा जो है हमें यहाँ से बताया जा रहा है, जब हमला यहाँ पे आता है 1-2 लोग आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि ये तो काम इतना हम डूबे पड़े हैं, एक बंदा कैसे करके जाएगा। लेकिन वो आते हैं, जो गंद पड़ा होता है वो भी अंदर फेंक के चला जाता है। 1-2 बंदा, हमने बोला कि हमला ज्यादा लेके आए, कहते हैं हमारे पास हमले नहीं है, हम कहाँ पे जाएं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जी, आपने जाना शहरी की ज़बानी उनका कहना है कि सुथरा पंजाब का अमला के जो है वो 1-2 मुलाजम भेज देते हैं, जो पहले से पड़ा कूड़ा वो भी नाले के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो सीवरेज का पानी है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। जब इस हवाले से सुथरा पंजाब से उनकी बात हुई तो उनका कहना है कि हमारे पास हमला ही नहीं है। वो दफ्तर में बैठ के सब बच्चा की रिपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया इसका फौरी नोटिस लिया जाए और मोहल्ला गाजीपुरा को सुथरा पंजाब में शामिल किया जाए। जी, अबू बकर मुगल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए टोबा टेक सिंह से खबर शामिल करेंगे, जहां बारिश के बाद मौसम खुशगवार हुआ, वहीं मोहल्ला बख्शी पार्क के मकीनों को बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज सिस्टम नाकाम हो गया, गलियां पानी में डूब गईं। इफ्तिखार अहमद सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। 1 साल कबल सुई गैस की लाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे आज तक मुकम्मल तौर पर बंद न किए जा सके। हालिया बारिशों के बाद यही गड्ढे पानी से भर गए, जिसके बाद न सिर्फ गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं बल्कि राहगीरों और बच्चों के लिए ये गड्ढे जानलेवा खतरा बन चुके हैं। सीवरेज सिस्टम पहले ही खस्ताहाल था, बारिश ने रही सही कसर भी निकाल दी। बच्चे गुजरते हैं, बीमारियों का सबब बनता है। मजीद मैं गवर्नमेंट से अपील है, हमें सहूलत की जाए। बारिश आती है तो पानी जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो हमें गुजरने के लिए मुश्किलात आती है। तो बारिश होती है, सब बच्चे गिरते हैं, नमाजी जाते हैं, उनके कपड़े खराब होते हैं। इलाका मुकीनों ने मुतालबा किया है कि 1 साल से इल्तवा का शिकार तरक्याती काम फौरी मुकम्मल किया जाए, गड्ढे बंद किए जाएं, सीवरेज सिस्टम को बहाल किया जाए और सफाई का निजाम दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। महकमा सेहत का नया कारनामा, गायनी अस्पताल बगैर डॉक्टर्स के ही चलने लगा। गायनी अस्पताल की डॉक्टर्स की ड्यूटी क्लिनिक ऑन व्हील पर लगा दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूरुल हसन सियाल।
शोरकोट महकमा सेहत का नया कारनामा, गैनी अस्पताल बगैर डॉक्टर के चलने लगा, जबकि गैनी अस्पताल की डॉक्टर की ड्यूटी क्लिनिक ऑन व्हील पर लगा दी गई। डिजायर के मुताबिक अस्पताल में तकरीबन 15 रोज से कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। 4 LHV की ड्यूटियां भी मुख्तलिफ जगह पर लगा दी गई हैं और OPD में तकरीबन 500 के करीब मरीज आते थे, जो अब 100 से भी कम होकर रह गए। अस्पताल में कोई भी सीनियर स्टाफ मौजूद नहीं है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि यह अस्पताल शहर के दरमियान में है, अब हमें दीगर अस्पताल में दूर दराज जाना पड़ेगा। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਏ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। शहरी कहते हैं कि इस डॉक्टर की जगह क्लिनिक ऑन व्हील पर कहीं और से डॉक्टर तैनात कर दिया जाता तो यहाँ आने वाले मरीजों को परेशानी ना होती। उन्होंने हुकूमत पंजाब से नोटिस लेने और गैनी अस्पताल में डॉक्टर और दीगर अमला तैनात करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम कैमरा मंजूर संसियाल, NTN न्यूज़, शोरकोट। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सादिकाबाद की बाहिम्मत खातून ने हालात के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। शौहर से अलहदगी के बाद बूढ़े वालिद और 4 बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैदान में उतर आई। इस बाहिम्मत खातून से मिलवा रहे हैं रियाज बुखारी अपनी इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद की बाहिम्मत खातून अमारा ने अज़्मो हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। चंद माह कबल शोहर से अलहदगी हुई तो अमारा को वालिदैन की 4 दीवारी का सहारा लेना पड़ा, लेकिन अमारा का दुख यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस वक्त शुरू हुआ जब बीमार वालिद की तीमारदारी और मासूम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी भी अमारा के नाजुक कंधों पर आन पड़ी। तो बाहिम्मत अमारा ने हिम्मत बांधी और बच्चों का पेट पालने और बीमार वालिद के इलाज की खातर सादिकाबाद के सहूलत बाजार में एक छोटा सा फूड स्टॉल बना लिया। अमारा दिन ढलते ही इस बाजार में अपने मासूम बच्चों के हमरा यहाँ स्टॉल लगाती है और बाइज्जत रोजगार कमा रही है। ऐसी खवातीन की जो हौसला अफजाई है या जो सपोर्ट है, मॉरल भी फाइनेंशियल भी, वो तमाम माशरे की बुनियादी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों का बोझ कांधे पर उठाए हमारा बीबी माशरे के तल्ख रवैयों की परवाह किए बगैर हालात बदलने की जद्दोजहद कर रही है। हमारा बीबी का कहना है जब हालात से लड़कर जीना तो फिर डरना कैसा। रोज मेरा बहुत मुश्किल गुजरा, यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल था मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेरे साथ थे और मेरे बच्चों ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि हम ये कर सकते हैं और मैं अपने बच्चों को हलाल रिज़्क देना चाहती हूँ, अच्छी तालीम देना चाहती हूँ। इरादे जिनके पुख्ता हों हालात से वही लड़ सकते हैं। हमारा बीबी ने लोगों के आगे हाथ फैलाने की बजाय मेहनत करके हौसले और हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। रियाज बुखारी, NTN न्यूज़, सादिकाबाद। रुक करेंगे हाफिजाबाद का, जहां क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पुलिस हाफिजाबाद के एक रात में 2 पुलिस मुकाबले हुए। एक मुकाबले में जख्मी चोर गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया। तर्जुमान CTD पुलिस हाफिजाबाद के मुताबिक एक रात में 2 मुकाबलों के बाद एक मोटरसाइकिल चोर को जिंदा जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे पुलिस मुकाबले में डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पहले मुकाबले में मोटरसाइकिल चोर ने CTD रेड पार्टी पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। सरगोधा रोड पर ममना पुल से जा टकराया और दोनों टांगे गवा बैठा, जिसे जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे मुकाबले में मांगट नीचा के करीब डाकुओं से मुकाबला हुआ। मुतादिद वारदातों में मुलव्विस बदनामे जमाना डाकू मुश्ताक हलाक हो गया। थाना सदर डेरा गाजी खान की बरवक्त कार्रवाई। खेत में घुसने पर गाय की टांग काटने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई की और खेत में दाखिल होने पर गाय की टांग काटने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की रोशनी में मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई जारी है। चीनी की कीमतों की ऊंची उड़ान, शहरी परेशान हो चुके। चीनी मार्केट में 185 से 190, जबकि गली मोहल्लों में 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद बता रहे हैं आरिफ वाला से हाजी उमैर। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के बढ़ते हुए तूफान में चीनी की कीमतों में हालिया इजाफा आवाम के लिए एक और बोझ बन चुका है। चीनी जो कि हर घर की ज़रूरत है, अब आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। चीनी होलसेल रेट पर 180 से 190 रुपये फ़ी किलो, जबकि गली मोहल्लों में 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जो कि आम आदमी के बजट पर गहरा असर डाल रही है और गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी पेट्रोल जो है वो पहले ही महंगा है, डीजल महंगा है, किसान इस वक्त बदहाल हो चुका है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। अब जो चीनी है ये भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। 200 रुपये किलो में जो आम गली मोहल्ले हैं वहाँ पर फ़रोख्त हो रही है, जबकि होल सेल मार्केट में 180 से 185 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है।
तो हुकूमत जो है उसको चाहिए कि वो जो चीनी माफिया इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अजी जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, शहरियों का मजीद कहना है बिजली, गैस, पेट्रोल पहले ही महंगे हैं, अब चीनी जैसी बुनियादी ज़रूरत का महंगा होना आम आदमी की परेशानियों में मजीद इजाफा करेगा। हुकूमत चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। जी बहुत शुक्रिया हाजी उमैर हसन, आपने तफसीलात से आगाह किया। पीर महल म्यूनिसिपल कमेटी के रिटायर्ड मुलाजमीन 2 माह से पेंशन से महरूम हैं। मुश्किलात से 2-4 पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी क्यों लेट हुई? फाइनेंस ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद उमैर रजा ने नुमाइंदा NTN न्यूज़ नैयर शहराजी से गुफ्तगू करते हुए वजह बता दी। आप भी सुनिए। फाइनेंस ऑफिसर मोहम्मद उमैर रजा, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि जो पेंशन है म्यूनिसिपल कमेटी के उनको पेंशन क्यों नहीं मिली। मेहर भाई क्या कहेंगे, क्या वजह है कि ये पेंशन जो है पेंशन को क्यों नहीं मिली है? अस्सलाम वालेकुम शराजी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं इसमें। कोई ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये था कि वी नीड टू कन्वर्टेड एंड वी वर डायरेक्टेड टू कन्वर्ट द डाटा towards the online that is called CFMS, Computerized Financial Management System, which is being used by the local governments. There are 229 local governments in Punjab. First one, और उसमें हमें उस प्रोसेस में भी टाइम लगा। हमें 1 by 1 हर पेंशनर का डाटा हमें कंप्यूटर पे करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, और उसके बाद हम इस काबिल हुए कि हम स्क्रोल तैयार कर लें। हमारा बजट भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलाइज हो रहा है। एज सून एज आवर बजट विल बी फाइनलाइज और हमारी पेंशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। इसके अलावा और किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है और हमारा हमेशा मकसद रहा है कि लोगों को सर्व किया जाए, वो हमारे DC साहब हों, हमारे AC साहब हों, हमारी पूरी टीम है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मोहम्मद उमैर साहब की बात सुनी, उनका ये कहना है कि मैनुअल सिस्टम को, जहाँ पर आपको पता है कि पंजाब में तकरीबन जितने भी सिस्टम जो गवर्नमेंट के इदारे उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, उनका ये कहना है कि तमाम जो हमारे पेंशन थे उनका डाटा जो है डिजिटलाइज किया गया है, ऑनलाइन सिस्टम पे लाया गया, ताकि आने वाले वक्त में उनको मजीद सहूलत मिले, ना कि उनको लंबा प्रोसेस करना पड़े, जिसकी वजह से कुछ अर्सा डिले हुआ। उनको ये कहना है कि हमारी तरफ से पेंशन के डॉक्यूमेंट्स हैं या जो स्क्रोल है वो एडवांस में तैयार हो चुका है। जैसे ही चंद दिन में हमारा बजट कंप्लीट होता है तो तमाम पेंशन को जो बकाया जाते हैं और जो नई पेंशन है वो मुकम्मल तौर पर उनको अदा कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हालिया बजट में बनाए गए कानून 37A और 37B के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों की जानिब से एहतजाज जारी है और नो एक्सपोर्ट का ऐलान किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक अली से। जी मलिक अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जो है पिछले जो है रोज जो है वो चंद रोज पहले जो है वो जुम्मे के रोज जो है वो स्ट्राइक की कॉल दी गई थी। आज जो है सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जो है पूरा मन स्ट्राइक की जा रही है, FTR को बहाल किया जाए। मेरे साथ इस वक्त कुछ बिजनेसमैन लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हो क्या कहना चाहते हैं। देखें जी, FTR को बहाल करें और साथ जो ये पुराना जो असल मॉडल है उसको बहाल करेंगे। आगे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बहुत कम है, ये सारी इनके टैक्स लगवाने से और इनके जो भी ये प्रोसेस कर रहे हैं इससे एक्सपोर्ट खत्म होगी, और जो बाहर से जितने इंपोर्टर हमारे से काम कर रहे हैं ना वो भी खत्म कर देंगे। जब रेट्स इंक्रीज करेंगे हम, तो जो हमारा जितना भी बिजनेस है वो दूसरे ममालिक में चले जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस करते हैं। लिहाजा हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे जो FTR का पुराना है उसको जो है ना बहाल करके हम इस सारे प्रोसेस को, बिजनेस जो है ना रमा दमा हो जाए और मुल्क भी जो है ना अपना तरक्की करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, इनका ये कहना कि FTR को बहाल किया जाए ताकि जो कि बिजनेस कम्युनिटी है इसको जो है वो हर तरह जो है वो नुकसान की जानिब से जो है वो बढ़ती हुई जो है तेज तरीन तरक्की की जानिब जो है मुल्क गामजन होगा। जी